शाहिद आफरीदी सर ने बहुत बड़ी बात कर दी है पीएम मोदी को लेके। नरेंद्र मोदी के बारे में बात करा है कि जब तक ये होंगे तो भाई हालात पाकिस्तान और इंडिया के बेहतर नहीं हो सकते। ये एक तो मेरे ये बात हजम नहीं हो रही भाई, कभी कुछ बोलते हो कभी कुछ बोलते हो। भाई एक चीज के ऊपर डट जाओ ना, एक चीज के ऊपर एग्री कर लो कि भाई नहीं खेलना, हमें मानी नहीं बात, चलो फिर बात खत्म हो जाएगी। आपके पास क्या रीजन है वर्ल्ड कप में नहीं जाने का? आप ये बोलोगे कि इंडिया नहीं आ रहा हम इसलिए नहीं जाएंगे, वहां पे आपसे सवाल पूछा करेगा वजह तो बताओ क्यों नहीं जाओगे। इंडिया के पास तो वैलिड रीजन है, इंडिया के पास तो सिक्योरिटी वाली बात है। इतनी बड़ी एशिया कप की आपकी होस्टिंग आपके हाथ से निकल जाएगी, कुछ भी नहीं होना, सिर्फ बयानबाजी के चक्कर में। तो कितना बड़ा क्रिकेट में करोड़ों रुपए का लॉस होगा, सोचने वाली बात है नहीं है। हाय दिस इज सैफ खान यू वाचिंग एसएएफ क्रिकेट। भाई एशिया कप 2023 जो पाकिस्तान में होना था, इसका कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। अब भाई शाहिद आफरीदी सर ने बहुत बड़ी बात कर दी है पीएम मोदी को लेके। नरेंद्र मोदी के बारे में बात करा है कि जब तक ये होंगे तो भाई हालात पाकिस्तान और इंडिया के बेहतर नहीं हो सकते, ये कहा है। और एशिया कप की भी ना होने की वजह और ये कंट्रोवर्सी की वजह जो है उनके हिसाब से नरेंद्र मोदी सा है। तो भाई समझ में नहीं आ रहा यार, कभी नजम शेट्टी साहब कुछ कहते हैं, कभी बीसीसीआई की तरफ से बात जब अलग से होने लग जाती है, भाई सब एग्री हो जाते हैं तो कोई ना कोई वो यहां से पंगा हो जाता है। कभी पीसीबी के बाहर के लोग जो हैं वो इस बारे में अपना कुछ ना कुछ राय दे रहे थे। समझ में नहीं आ रहा होगा क्या भाई, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा भाई कि होना क्या है एशिया कप का। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो भाई पूरा मामला क्या है, शाहिद आफरीदी सर एक बहुत बड़े लेजेंड है, उनकी बात एक अहमियत रखती है। सबसे बड़ी बात तो यह है उन्होंने बैठ के अभी कुछ दिन पहले लेजेंड लीग जो चल रही थी वहां पे बैठ के मोदी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने बातें करी थी, ये करा था वो करा था कि मतलब ये है वो है, हालात सही नहीं हो सकते। तो वो मेरे हिसाब से क्रिकेटर को ऐसी बातें करना मेरे हिसाब से तो कोई तुक नहीं है, आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है इसमें। नरेंद्र मोदी को लाना बीच में क्रिकेट में मेरे हिसाब से गलत है। पाकिस्तानी क्रिकेट रिलेशन एक अलग चीज है, एशिया कप की जो बहस है मेरे हिसाब से वो सिर्फ बेतुकी बहस है। क्योंकि अगर आप लॉजिकल देखो तो इंडिया की तरफ से और जितने भी एसीसी है बीसीसीआई है वहां से ये था कि हमारे मैच जो 3 या 4 मैच जो भी हैं समथिंग वो किसी और वेन्यू पे खिला दो, पाकिस्तान नहीं आएंगे इंडिया की टीम, क्योंकि थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पस को लेके उनको थोड़ा सा डाउट है। इतनी सी बात है, उसके बाद आप मान गए थे, समझ में नहीं आता, कभी मान जाते हो। एक तो मेरे ये बात हजम नहीं हो रही भाई, कभी कुछ बोलते हो कभी कुछ बोलते हो। भाई एक चीज के ऊपर डट जाओ ना, एक चीज के ऊपर एग्री कर लो कि भाई नहीं खेलना, हमें मानी नहीं बात, चलो फिर बात खत्म हो जाएगी। समझ में आती है ताकि कैंसिल हो कुछ भी हो एक तरफ चले जाए। अब कल कुछ कहते हो फिर 3 दिन बाद मुंह उठा के कुछ और बकबक कोई कर देता है। अबे भाई समझ में नहीं आ रहा होगा क्या यार, ऐसे एशिया कप की होस्टिंग आपके हाथ से जाएगी और आप फिर बैठ के भाई बहुत से बड़े बड़े दिग्गज क्रिकेटर कह रहे हैं कि आप इंडिया वर्ल्ड कप खेलने मत जाओ, ये करने मत जाओ, ये हो जाएगा, फिर देखो ऐसा हो जाएगा, फिर सारी बात मानेंगे। अब भाई कोई घंटा नहीं मानेगा, घंटा भी आपकी कोई बात नहीं मानने वाला, ये बता दूं मैं आपको। क्यों मानेंगे भाई, आपके पास क्या रीजन है वर्ल्ड कप में नहीं जाने का? आप ये बोलोगे कि इंडिया नहीं आ रहा हम इसलिए नहीं जाएंगे, वहां पे आपसे सवाल पूछा करेगा वजह तो बताओ क्यों नहीं जाओगे। इंडिया के पास तो वैलिड रीजन है, इंडिया के पास तो सिक्योरिटी वाली बात है, सिक्योरिटी पे डाउट है उनको नहीं जा रहे। तो आपको भी मेरे हिसाब से अक्लमंद क्रिकेट बोर्ड वही होता है जो बैठ के बीच का रास्ता निकाल ले, टेबल टॉक कर ले। मेरे हिसाब से ये होता, अगर मेरे तरह का कोई आप बंदा होता तो मैं सबसे पहले अहमियत उसको देता कि एशिया कप मेरे मुल्क में हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो खुशी की ये है आपके मुल्क में इतनी बड़ी एशिया का टूर्नामेंट होने जा रहा है और आप फिर भी बयानबाजी आपकी खत्म नहीं हो रही। मैं तो चाहता कि किसी भी तरीके से रिलेशन सही हो जाते और पाकिस्तान में ही होता, सिर्फ इंडिया टीम की बात थी वो किसी और आप वेन्यू पे करवा लिए जाते अगर मेरे जैसा कोई बंदा होता। लेकिन यहां तो बदकिस्मती है, सारे बंदे चौड़े हैं, चौड़े से कोई कमी नहीं होता है, बस मैं हूं, ये आदत जिसके अंदर आएगी वो मामला खराब है। अब क्या होगा, आपके हाथ से होस्टिंग तो जाएगी, इतनी बड़ी एशिया कप की आपकी होस्टिंग आपके हाथ से निकल जाएगी, कुछ भी नहीं होना, सिर्फ बयानबाजी के चक्कर में। तो कितना बड़ा क्रिकेट में करोड़ों रुपए का लॉस होगा, सोचने वाली बात है नहीं है। इसलिए मुझे गुस्सा आता है भाई, इतना बड़ा इवेंट होता है, क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग देखना चाहते हैं, लेकिन बस क्या बोले समझ में नहीं। आज शाहिद आफरीदी ने बोल दिया कि नरेंद्र मोदी जब तक हैं, जब तक एशिया कप का तो भूल जाओ, हालात सही नहीं हो सकते क्रिकेट के, ये नहीं हो सकते वो नहीं हो सकते। अबे भाई यार फायदा क्या है, इन बातों का फायदा हो तो आप बोलो भी, कुछ चीज का रीजन हो, मतलब हो, फायदा हो आपके बोलने से तो आप बोलो, 10 दफा बोलो, मसला नहीं है। जब आपको पता है कि कुछ फायदा ही नहीं है तो बोलने का फायदा क्या, ये बात मेरे नहीं समझ में आती भाई। तो भाई आप लोग वीडियो को एंड करते हैं भाई, आप लोग बताइएगा
कि एशिया कप का होगा क्या ऐसे। मेरे हिसाब से तो भाई बैठ के बात आपको बीसीसीआई और एसीसी की बीच का रास्ता निकाल लेना चाहिए। वो जब आपको ऑफर दे चुके हैं कि हमारे मैचेस आप यूएई में करा दो या किसी और न्यूट्रल वेन्यू पे करा दो, तो आपको एग्री हो जाना चाहिए। इसमें कौन सी आप छोटे थोड़े हो जाओगे, कोई छोटे थोड़े हो जाओगे, आपका क्या जा रहा है। इससे ये होगा कि पाकिस्तान में एशिया कप देखने को मिलेगा। दुनियाई शायकीन क्रिकेट को जो मोहब्बत करते हैं मुझ जैसे लोग, नेगेटिविटी में फैलाने वाले भी बहुत लोग हैं, उनको मैं क्या बोलूं। उनको यही बोल सकता हूं कि भाई खुदारा नहीं करो ऐसी नेगेटिविटी, दोनों मुल्क में क्रिकेट रिलेशन अच्छे हो जाए यार, मजा आ जाएगा। तो भाई वीडियो को एंड करते हैं। चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है भाई सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही वीडियो बनाते हैं और आप लोगों का प्यार है। तो भाई सैफ खान को दीजिए इजाजत, अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।